सिक्योरिटी फोर्सेस का जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। गाजा में 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी के तीसरे रोज़ हमास ने इसराइल के मजीद 14 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइली अमरीकी बच्ची समेत 9 बच्चे, 4 खवातीन और एक रूसी इसराइली शामिल। हमास ने 3 थाई शहरियों को भी रिहा कर दिया। इसराइल ने बदले में मजीद 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। अमरीकी सदर कहते हैं कैदियों के तबादले के लिए लड़ाई में वक्फा जारी रहने की उम्मीद है। हमास जंगबंदी में 2 से 4 रोज़ की तौसी पर रजामंद। मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। ईंधन और गैस के 4 ट्रक्स समेत मजीद 120 इमदादी ट्रक्स गजा में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइली हमलों के बाद गजा की 80% आबादी बेघर हो गई है, जिसकी तादाद 17 लाख से ज़्यादा है। 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी 156 पनाह गुज़ीन मराकज़ में मौजूद हैं। इसराइली पनाह गुज़ीन मराकज़ पर भी बमबारी कर चुके हैं। सेनेट में कायदे ऐवान की तकर्री पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। कहा, अब तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, कायदे ऐवान किसी और सेनेटर को होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नून लीग के सेनेटर इसहाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान नामजद किया है। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला को हुकूमती चीफ विप बनाया था। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। सेनेट में PTI की 25, पीपल्स पार्टी की 21 और मुस्लिम लीग नून की 16 नशिस्तें हैं। MQM पाकिस्तान ने नई आईनी तरमीम को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बना लिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया है कि नई आईनी तरमीम के जरिए अवाम को बाइख्तियार बनाया जाए। कराची के इलाके कोरंगी में जलसे से खिताब। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने सूबाई खुद मुख्तारी वज़ीर आला हाउस के लिए नहीं दी थी। सूबाई खुद मुख्तारी मेरे शहर के नौजवानों को बेरोज़गार किया गया। हमें असम्बली में आईनी तरमीम करके दें, 5 साल के लिए सिंध हमारे हवाले कर दें, तो हमारे काम की वजह से पीपल्स पार्टी को कोई लड़काना में भी वोट नहीं देगा। अब वज़ारतों पर बात नहीं होगी, अब हमें इख्तियार अवाम के हाथों में चाहिए। अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड्स के केस में चेयरमैन PTI से नैब की 4 टीम्स की अलग अलग तफ्तीश। पूछगछ का सिलसिला 11 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। पूरे मुल्क में एक ही नारा है, नवाज चौथी बार वज़ीर आज़म आ रहा है। अल्लाह ताला नवाज शरीफ से कोई काम लेना चाहता है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, चेयरमैन PTI के जलसों में सिर्फ बद इखलाकी सिखाई गई। लाहौर में तेज़ रफ्तारी का जुनून, जिंदगियां निगलने लगा। चूंकि की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी से कार को टक्कर मारी। गलती मानने के बजाय तल्ख कलामी पर उतर आया। अपने मामू को बुला लिया, जिसने गाड़ी पर गोली चला दी। गोली मेडिकल कॉलेज की एक तालबा को जा लगी। तालबा एक हफ्ते बाद 12 नवंबर को इंतकाल कर गई। वाक़या 4 नवंबर को पेश आया था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर ने 28 नवंबर तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा ली। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए जमानत मनसूखी का इंतजार। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। तालिबा के घर वालों ने इंसाफ के लिए निगरान वज़ीर आला को खत लिख दिया। कहा, मुल्ज़िमान बाअसर हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। इससे पहले 12 नवंबर को लाहौर के इलाके डिफेंस में एक कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद को हलाक कर दिया था। चूं वाक़े की CCTV वीडियो सामने आई तो ऐनी शाहिदीन के दिल दहला देने वाले बयान भी सामने आ गए।
निजी सोसाइटी के गार्ड्स ने जियो न्यूज को बताया कि कम उम्र ड्राइवर जिग जैग करता हुआ मकतूला की गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद ही फायरिंग की आवाज आई। सोसाइटी के गेट भी मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर बंद करवाए। मकतूला के घर वाले जख्मी तालबा को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खोलने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुल्जिमान ने जख्मी बच्ची के वालिद को थप्पड़ भी मारे, कहते रहे झूठ बोल रहे हो, दिखाओ जहां गोली लगी। बाप ने अपनी बेटी का खून दिखाया तो मुल्जिमान ने उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद मुल्जिमान भी फरार हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मेडिकल कॉलेज की तालिबा के कत्ल का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के मुल्जिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अफनान ने गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग का इतराफ़ किया है। मुल्जिम अफनान शफकत के वालिद मलिक शफकत ने अपना बयान भी कलमबंद करा दिया। मुल्जिम का झूठ पकड़ने का टेस्ट 29 नवंबर को किया जाएगा। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने का मुकदमा, शॉपिंग मॉल की इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा मंजूर करने वाले ऑफिसर और फायर ब्रिगेड के खिलाफ दर्ज। के इलेक्ट्रिक भी नामजद। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल बिस्सबब, लापरवाही और नुकसान रसानी की दफात शामिल हैं। FIR के मुताबिक इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से मंजूर किया गया। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था। के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया। फायर ब्रिगेड को नामजद करने पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बरहम कहा, मुतासरा मॉल कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हुदूद में है। मॉल का नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड ने मंजूर किया। महसूलात कंटोनमेंट बोर्ड लेता है। इमारत को रेगुलराइज भी कंटोनमेंट बोर्ड ने किया, लेकिन मुकदमा फायर ब्रिगेड के खिलाफ दर्ज किया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग प्लाजा में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी से जाँ बहक 28 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लियाकताबाद के मकीन शाहजेब की आइंदा माह शादी तय थी। वाक़े की रात शाहजेब की छुट्टी थी। शाहजेब दफ्तर से फ़ोन आने पर अलग सुबह 4 बजे बदकिस्मत शॉपिंग मॉल पहुंचा था। वालिद ने शाहजेब को इतनी रात दफ्तर जाने से रोका था। शाहजेब की घर से रवानगी के 2 घंटे बाद ही शॉपिंग मॉल में आग लगने की इत्तला पहुंच गई। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली आज से 15 बैंक्स में शुरू होगी, जो 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। वजारत मजहबी उमूर के एलामिया के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में क़ुरा अंदाज़ी की जाएगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने के बाद फहरिस्त से निकाल दी गई। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस पर समाअत 28 नवंबर को होनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तदाई समाअत के बाद फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। समाअत से 3 दिन कबल जवाब और अपने दिफा में दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत थी। तमाम सरकारी स्कूल्स का मयार महंगे प्राइवेट स्कूल्स जैसा बनाएंगे। पाकिस्तान को ऐसा ज़राई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया आकर देखेगी। कामों की में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे में पार्टी के पेट्रोल इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कहा, अंधे वादे नहीं करेंगे, जो कह रहे हैं करके दिखाएंगे। नया नहीं बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि माजी में हम एक ऐसी पार्टी में गए जो कहती थी नया पाकिस्तान बनाएंगे। रियासत मदीना का नाम लेने वालों के करतूत आपके सामने है। कोयटा में पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर जलसे की तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने कहा कि जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा है कि जलसे में दोनों रहनुमाओं की शिरकत प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए वाज़ेह जवाब होगा।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कौमी हुकूमत कायम करने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। कहा, कौमी हुकूमत का मतलब माफियाज को जमा करके कौम पर मुसल्लत करना है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में जमात इस्लामी की गाज़ा बाइक रैली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान ने खिताब किया। रैली मज़ार क़ायद से शुरू होकर 3 तलवार पर ख़त्म हुई। मुल्तान में इसराइली मुजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी ख़वातीन विंग की रैली। ख़वातीन और बच्चों ने मुस्लिम हुक्मरानों से फ़लस्तीनियों का साथ देने का मुतालबा किया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती का चमन में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, लोग असम्बली में जाएं तो आवाम की ताकत से जाएं, किसी खास की कबूलियत से असम्बली जाएंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आम इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि वह वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं, वजारत आला के उम्मीदवार हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसी के पास मुल्क के लिए कोई विजन नहीं, मुल्क के लिए मुखलिस वज़ीर आज़म आना चाहिए। उन्होंने इन्हें केपी में नून लीग और JUI का इत्तेहाद होता नजर आ रहा है। इनकी जमात की दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है। सूबा पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाहौर इतवार को भी आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। पंजाब में लाहौर समेत 6 अजला में इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहा। मुख्तलिफ अजला में कहीं अहकामात की पाबंदी और कहीं खिलाफ वर्जी की गई। रूसियों ने यमन के साहिल के नज़दीक एक और इसराइली बहरी जहाज़ अगवा कर लिया। इसराइली हुक्काम ने जहाज़ अगवा किए जाने की मीडिया को तस्दीक कर दी। बहरी जहाज़ का मालिक इसराइली है। अगवा किए गए बहरी जहाज़ पर लाइबेरिया का झंडा था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइल के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का पर्दा चाक कर दिया। अखबार ने लिखा कि इसराइल ने गजा की हालिया जंगबंदी में हालिया जंग में शहरियों का तारीख का तेज़ तरीन कत्लेआम किया। इसराइली फ़ौज के हाथों 48 दिन में कत्ल फ़लस्तीनियों की तादाद अमेरिका की 20 साला अफगान जंग से ज़्यादा है। इसराइल ने 7 हफ्ते के फ़िज़ाई हमलों में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्लेआम किया। गजा में 48 दिन में शहरियों की हलाकतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी ज़्यादा हैं। अखबार के मुताबिक गजा जंग के पहले 2 हफ्तों में इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा करता है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच की जियो न्यूज़ से बातचीत। कराची में जारी 5वें अदब फेस्टिवल के आखिरी रोज़ एक सेशन में मुमताज़ ज़हरा बलोच की शिरकत। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर रोशनी डाली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए। अबूधाबी के अल्बतीन हवाई अड्डे पर UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन अवाद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। एहतसाब अदालत गिलगित ने महकमा जंगलात में करप्शन केस में वज़ीर आला गिलगित हाजी गुलबर खान समेत 6 मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को 20 फरवरी को अदालत में पेश होने का हुक्म। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान और दीगर ने चीफ कोर्ट से जमानत ले रखी है। चूनिया के गांव में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 3 बच्चे जख्मी। DPO का नोटिस। दुल्हा दुल्हन और उनके वालिदैन समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए, दीगर की तलाश जारी। सक्खर के शहीद साफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का कच्चे के इलाके शाबेलू में ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शेरू महर के ठिकाने के करीब मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पर मुल्जिमान ठिकाने छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने शेरू महर के ठिकाने को आग लगाकर मोर्चे तबाह कर दिए। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में 7 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला जेर हिरासत मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस हुक्काम ने दावा किया है कि मुल्जिम को तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्जिम ने 1.5 माह कबल 7 साला एक बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। इसे चंद रोज पहले गिरफ्तार किया गया था।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सफारी पार्क की झील के ऊपर से गुजरने वाली ये कराची की पहली जिप लाइन है। इसी पार्क में डायनो सफारी पार्क बना चुके हैं। ऐसी सहूलियात देंगे कि अहले कराची को दुबई या थाईलैंड जाने की ज़रूरत ना पड़े। सफारी पार्क में घुड़सवारी का भी सिलसिला जल्द शुरू किया जाएगा। मेयर कराची ने खुद जिप लाइन एडवेंचर से भी लुत्फ उठाया। महंगाई को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 5% कमी, मगर अब भी मसाइल में सरफहरिस्त। 53% पाकिस्तानियों का महंगाई पर शदीद परेशानी का इजहार। बेरोजगारी 20% के साथ दूसरे नंबर पर, 6% का इजाफा हुआ। गुर्बत पर 5% पाकिस्तानियों की तशवीश बरकरार। अलबत्ता बिजली के निर्ख में इजाफे पर परेशानी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 9% कमी आई है। गुज़िश्ता सर्वे में 13%, जबकि मौजूदा सर्वे में 4% ने तशवीश का इजहार किया। इप्सोस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी ये नया सर्वे जारी किया है। ईरान ने भी अफगान तारिकीन वतन के लिए सख्त इक़दाम शुरू कर दिए। अफगान मीडिया के मुताबिक ईरान से बेदखल किए गए अफगान शहरियों का कहना है कि पासपोर्ट और वीज़ा होने के बावजूद उन्हें ईरान से निकाल दिया गया। ईरानी अहलकारों ने कुछ अफगान शहरियों के पासपोर्ट्स और वीज़े फाड़कर उन्हें ज़बरदस्ती बेदखल किया। टैक्स में इजाफे और सेहत की देखभाल का बिगड़ता निज़ाम। करोड़पति अफराद ने लंदन छोड़कर दुबई, पेरिस, सिडनी, न्यूयॉर्क और मोनाको की तरफ जाना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 तक बरतानिया से तकरीबन 12,500 करोड़पति अफराद ने दूसरे मुल्कों का रुख किया और रवां बरस मजीद 3,200 करोड़पति अफराद के लंदन छोड़ने का इम्कान है। ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक का आगाज बनने वाले जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के मुजरिम साबिक पुलिस ऑफिसर डेरेक शॉविन पर अमरीकी जेल में साथी कैदी ने चाकू से हमला कर दिया। डेरेक शॉविन हमले में शदीद जख्मी होकर अस्पताल में जेर इलाज है। डेरेक 2020 में अमरीकी से अफाम गैर मुसल्लह शख्स जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के जुर्म में 22.5 साल की सजा काट रहा है। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात। सिख यात्रियों की ननकाना आमद जारी। 2800 से जायद भारतीय सिख यात्री भी तकरीबात में शरीक। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात अदा की जा रही है। कराची में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल में तज्जियाकार जाहिद हुसैन की किताब फेस टू फेस विद बेनज़ीर की तकरीब रुनुमाई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि सियासत में कभी सख्त फैसले करना होते हैं। फैसला किया कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि माजी में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार मौजूद था, मगर इतना वाज़े नहीं था। माजी में कानून की खिलाफ वर्जी खुलेआम नहीं होती थी। 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल में मुतादिद नई कुतुब पर गुफ्तगू। कराची के शहरियों और अदब व फ़न के दिलदादगान की बड़ी तादाद में शिरकत। क्रिकेटर फ़हीम अशरफ का फूलनगर में वलीमा। साबिक क्रिकेटर्स मिसबाउल हक, कामरान अकमल, अजहर अली और दीगर खिलाड़ी शरीक। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात और करीबी अजीज़ व अकारिब की भी भरपूर शिरकत। फ़हीम अशरफ फूलनगर से बारात लेकर नारोवाल गए। जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने वाले इमामुल हक का अपनी जीवन साथी के साथ फोटोशूट। दावत वलीमा में टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान शाहीन आफरीदी और साबिक कप्तान बाबर आजम की भी शिरकत। स्वाबी में दुल्हा अपनी दुल्हनिया लेने हेलीकॉप्टर में पेशावर पहुंच गया। अचीनीवाला में दुल्हन की रुखसती हेलीकॉप्टर में हुई। दुल्हन ने दुल्हन के हेलीकॉप्टर में जाने की ख्वाहिश पूरी कर दी। नारोवाल के गांव हथवडिया में बारात जब शादी हॉल पहुंची तो बारातियों ने नोटों के साथ साथ मोबाइल फोन्स, परफ्यूम और सूट्स की बारिश कर दी। नोट लूटने वालों की चांदी हो गई। दुल्हा के दोस्तों और अजीज व अकारिब ने दिल खोलकर नोट निछावर किए। और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रिकेटर आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना लग गया। आजम खान ने कौमी T20 कप के एक मैच में अपने बल्ले पर फ़लस्तीन के परचम का स्टिकर लगाया था। PCB ज़राए का कहना है कि आजम खान पर गैर मंजूर शुदा लोगों के इस्तेमाल पर कार्रवाई हुई है। मैच रेफरी ने बल्ले पर स्टिकर लगाने से मना किया था। आजम खान इससे कबल भी मैचेस में बल्ले पर फ़लस्तीन का परचम लगाकर खेल चुके हैं।